Mr. Ganguly is the proprietor of a shop dealing with books, periodicals, newspaper, children games, toys and fancy goods. For accounting purpose, he wishes to divide the business to two departments. Department X में ले लिया books, periodical and newspaper. Y में लिया games, toys and fancy goods. नीचे आपको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक बोला, प्रपोर्शन. सब तो इजी है बहुत. क्या मतलब? अब देखते हैं. सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना कितना है? 4000 3000. उसके बाद सेल्स पहले दिया था क्या? तो सेल्स कितने थे? बाई सेल्स कितना दादा? 2 लाख 2 लाख 1 लाख. आगे बंसल फिर स्टॉक हो गया, फिर रिपेयर्स है एक सिंगल स्टॉक हो गया. रिपेयर्स है. रिपेयर्स टू प्रीमिसेस है ना? तो प्रीमिसेस का रिपेयर्स किस में जाएगा? नीचे बोला है फ्लोर का रेशियो के बारे में पढ़ा है ना? क्या बोला है? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एरिया. ठीक है, तो इसका रिपेयर्स हम लोग कैसे बांटेंगे? 800 और 1200. कौन सा रेशियो में? फ्लोर स्पेस वाला. फ्लोर स्पेस. रिपेयर्स टू प्रीमिसेस कौन सा कितना रेशियो दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है. 2:3. बाट बोल. 800 और 1200. आगे परचेज है परचेज 1:20 परचेज 1:20 80. वेजेस 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 2 वेजेस ऑफ सेल्स असिस्टेंट. तो दोनों में जाएगा अलग अलग ना? 16,000 8,000 नीचे ना आएगा. वेजेस तो ऊपर आएगा, सैलरी नीचे आता है ना? सेल्स का सर. सेल्स असिस्टेंट. ठीक ठीक. चलो वेजेस कितना? वेजेस टू सेल्स असिस्टेंट कितना बोले? 16 और 8. 16 और 8. उसके बाद हाँ क्लीनिंग क्लीनिंग. क्लीनिंग किस में बांटेंगे? फ्लोर स्पेस में. क्लीनिंग 480 2:3 480 720. 720. उसका क्लीनिंग के बाद नेक्स्ट क्या होगा? वेजेस ऑफ न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय. वेजेस ऑफ न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय. तो वो तो खाली एक्स में जाना चाहिए. न्यूज़पेपर किस में? एक्स में ना? खाली एक्स में जाएगा. हाँ. वेजेस ऑफ न्यूज़पेपर डिलीवरी 2800. डिलीवरी बॉय कितना? 2800. एक्स में ना? हाँ सर. आगे रेंट एंड रेट्स. रेंट एंड रेट्स फ्लोर में जाएगी 2:3 1000 और 1500. 1000 1500. आगे फायर इंश्योरेंस. क्या? फाइन इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस होगा. कर दिए. फायर इंश्योरेंस कौन से रेशियो में? फ्लोर स्पेस तो 400. आगे लाइटिंग लाइटिंग किस में जाएगा? लाइट पॉइंट दिया हुआ क्या? ओह, तो लाइट पॉइंट दिया तो 2:1. नहीं देता तो फ्लोर स्पेस बांटे लाइट. कितना? 1200. आगे इंटरनल टेलीफोन. इंटरनल टेलीफोन किसमें? लाइट पर इंटरनल टेलीफोन लाइट पॉइंट. इंटरनल टेलीफोन दिया हुआ ना? टेलीफोन का लाइट पॉइंट से तुम लोग कैसे रिलेशन निकाल देगा? फ्लोर स्पेस से क्या मतलब है? टेलीफोन को वो अलग अकाउंट करेंगे. सोचो. सेल्स रेशियो बांट देते हैं. तो टेलीफोन हम लोग मान लेंगे ज़्यादा टेलीफोन का होता है
ज़्यादा सेल्स होता है। अब सेलिंग में तो टेलीफोन होगा, आदमी बैठा रहेगा शांति से, ठीक है, क्योंकि तुम इसको इसमें बांटना तो एकदम सही नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर स्पेस में, और लाइट पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है उसका। लाइट पॉइंट ज़्यादा हो तो ज़्यादा टेलीफोन थोड़ी ना लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हो ही रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है टेलीफोन में, मोबाइल का बात नहीं हो रहा है, जो लैंडलाइन था लैंडलाइन में तो पहले इलेक्ट्रिसिटी, इसी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इलेक्ट्रिक खा लेता टेलीफोन नहीं। हाँ तो बहुत की तो बात कौन सा फिर नेक्स्ट? हाँ, टेलीफोन को बांटा है तुम लोग? हाँ सर, 2:1 में जाएगा। 2:1 है क्या? यस। इंटरनेट टेलीफोन 2:1 कितना? 1500। आगे जनरल ऑफिस जनरल ऑफिस सैलरी है ना, किससे बांट दे? सेल्स रेशियो में ऑफिस सैलरी 4,000 2,000। 4 और 2। आगे ऑडिट चार्जेस अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, किसमें? ऑडिट कितना दादा? 6,000 3,000। आगे जनरल ऑफिस जनरल, एक्सपेंसेस इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस ना 600 300। 600 300। आगे डिस्काउंट इसमें डिस्काउंट रिसीव परचेज रेशियो ना, कितना है परचेज रेशियो? 12:8 कितना? 310। आगे सर वो सब जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी बांटे सब कुछ सेल्स रेशियो, सब सेल्स से बांटे, कोई रेशियो कुछ था नहीं। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट निकाल, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। आगे बस हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट 88 और यहाँ 25 ये भी 1000 ना, 8,000 को बोला पीछे से। फिर बाई ग्रॉस प्रॉफिट 88 25 या प्लस माइनस करो। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट कंपनी बोले थे तो कंपनी काट के डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम डिपार्टमेंट है शायद, है ना? नहीं, सब गलती तो मेरी ही है। अभी बोल रही थी आप सही हो सकते इसी वजह से फिर बोलते हैं गलती है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मतलब क्या हुआ? एक्स गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वाई को, एज गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वाई को। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दो केस होता है, एक होता है एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस। तो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसका स्टॉक बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग डिपार्टमेंट। जो रिसीविंग है वो डेबिट होगा और जो सेंडिंग है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसका एंट्री क्या आएगा? यहाँ पर नाम देंगे किसका? सेंडिंग डिपार्टमेंट का। किसका नाम देंगे? सेंडिंग। और रिसीव आएगा रिसीविंग एंट्री, किसमें एंट्री आएगा? रिसीविंग आएगा, क्यों? रिसीव वो कर रहा है। और यहाँ पर करेंगे बाई रिसीविंग
डिपार्टमेंट। एंट्री किस में आएगा? क्योंकि आप दिमाग में ऐसे रखिएगा, जो भेज रहा है उसके लिए देखते हैं सेल है, जो भेजा उसके लिए क्या है? तो सेल्स अपने वहीं दिखाते हैं, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है? परचेज। उसका यही दिखाएंगे आपको भी इसलिए, जैसे कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे दिमाग में सोचिएगा, जो सेंड कर रहा है उसके लिए क्या है? सेल्स, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए परचेज। ये हम लोग का एंट्री हो गया। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। सब में क्या लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। होटल प्रोप्राइटर हैज़ 2 डिपार्टमेंट। होटल के मालिक का कितना डिपार्टमेंट है? एक का नाम अपार्टमेंट है, दूसरा का नाम मिल। अपार्टमेंट से में आया मतलब क्या हुआ? जहाँ रहने का प्लेस है, ठीक है, स्टे। और मिल मतलब क्या हुआ? जहाँ खाने का, रेस्टोरेंट। अब बोल रहा है तुमको नीचे टाइबलेंस दे दिया है, ठीक है, उसके नीचे एडजस्टमेंट क्या वो पढ़ लेते हैं। द सर्वेंट इन द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैड ऑक्यूपाइड अ रूम वर्थ रुपीज़ कितना है? 120। टुक मिल वर्थ रुपीज़ कितना है? सिमिलरली सर्वेंट द मिल डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड अ रूम वर्थ रुपीज़ 150। टुक मिल कितना है? 90। Wages are charged in the proportion of 1/2 to the apartment department and 1/4 to the mill and remaining general PA. Increase provision for depreciation कितना है मैडम? 30,000. Sum of is 800 representing accommodation rupees 240, mill 560 to be charged to proprietor of the hotel, that is drawings. क्योंकि अगर ऑनर कुछ भी किया तो क्या हो जाएगा? वो ड्राइंग्स हो जाएगा। नहीं मालूम? मालूम है ना? आगे अब ऊपर हम लोग आ जाते हैं। डेबिट में देखिए टाइबलेंस के प्रोविजन मतलब क्या समझते हैं? वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होता है। क्या परचेज प्रोविजन? खाने पीने का सामान। यहाँ प्रोविजन मतलब क्या हुआ? खाने पीने का सामान, ठीक है। तो हम लोग का प्रोविज़न कितना है? जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो सिंपली परचेज हो गया। और स्टॉक का प्रोविज़न देख रहे हैं आप लोग को दिया हुआ है। स्टॉक का प्रोविज़न क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। आइए लाइन से चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक किस में आएगा? अपार्टमेंट या मिल? मिल में आएगा। कितना है मैडम? हाँ बोलिए मैडम। मिल में कैसे आया? अपार्टमेंट में आना चाहिए सबसे पता। फिर ओपनिंग स्टॉक मतलब कुछ खाना पीना का ही परचेज सामान ना, खाने पीने का सामान लास्ट डे का बचा हुआ, दाल चावल पनीर कुछ भी हो सकता है बेटा, वो लास्ट डे बचा हुआ था, लास्ट डे क्लोजिंग था, तो इस साल क्या होगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो वो किसमें? अपार्टमेंट में तो होगा नहीं। अपार्टमेंट क्या हो गया? रूम। तो रूम में तो खाने पीने का सामान बेकार नहीं है। कहाँ बेकार है? मिल समझते तो खाने पीने सामान तो बिल का ही होगा ना। आगे तुमको भूख लग गया, लगा तुम पेन खा रही है। प्रोविजन कितना है? 15,500। फिर कैसेट बैंक। एसेट्स में कितना है? 10,000। नेक्स्ट कस्टमर मतलब डेटर। डेटर एसेट्स हो गया 800 कितना? 800। आगे बिल्डिंग बिल्डिंग कहाँ आएगा? एसेट्स कितना? 210 डेप्रिसिएशन 1/10 बोला। यूज कौन कर रहा है? बिल डिपार्टमेंट। तो उसका डेप्थ यही कारण मैडम समझ लीजिए, हम कितना बार बोले हैं, लिख के इंसान महान नहीं बना है, समझ के बनेगा। नीचे देखिए आपको बिल्डिंग जहाँ दिया वहाँ लिखा 1/10 यूज कौन कर रहा है? मिल डिपार्टमेंट। और इसका बाई में देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया बिल्डिंग का, दिख रहा है 24,000। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 हो गया। 24 से कितना हो गया? 30। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज कर दिए? क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? 30। ओपनिंग प्रोविजन मैडम कितना है? 24 ना। तो कितना बचा डिफरेंस? 6,000। 6,000। तो
तो 6000 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया करंट ईयर का। अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मगर उसमें मेंशन किया है 1/10 बिल्डिंग कौन यूज कर रहा है, तो उसका जो डेप्रिसिएशन आया 6000 उसका 1/10 इसमें जाएगा जो यूज कर रहा है, तो 1/10 कितना होगा 600 और बचा कितना 5400 आ जाएगा अपार्टमेंट में। क्लियर है कैसे किए, 1/10 वहाँ डाल दिए जितना बोला सब में, नहीं बोलता तो किस में डालते अपार्टमेंट में पूरा, क्योंकि पूरा पूरा हम लोग बिल्डिंग मानते अपार्टमेंट ही है। आगे फर्नीचर, यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे यहाँ पर 30। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ज़्यादा टाइमलेस में दिया था ना सर, वो नीचे नहीं आएगा। ज़्यादा, यहाँ एक्चुअली में होटल में नहीं सर, ट्रेडिंग वो में, नहीं। अरे हम समझिए मेरा बात सुनिए, फिर आपका एक्सरसाइज मिल जाएगा 99.99%। ठीक है, होटल में कोई ट्रेडिंग पीरियड नहीं होता है, होटल में खाना बनेगा बिकेगा तो सेल होगा, नहीं बिकेगा तो खाना बर्बाद। आप शायद यही पूछे थे ना, नीचे पीएल में आएगा। एक 80, हाँ यहाँ पर 30 आया, क्लियर है। तो क्योंकि टाइम में दिया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस एसेट्स मेंटेन एट ओरिजिनल कॉस्ट। नहीं क्लियर है। हाँ 30,000 कहाँ से? दिया हुआ है। दादा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ भी यूज़ किए 30 को, समझ नहीं सर। देखा। अब कहाँ थे हम लोग, फर्नीचर, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन बोला है क्या, नहीं, कितना है फर्नीचर 60। यस सर। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस, जनरल पीरियड में डाल दे, जनरल एक्सपेंस कितना 27,410। 27,410। जनरल एक्सपेंस के बाद इंटरेस्ट एक्रूड एसेट्स में कितना दादा, 200। नेक्स्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसमें जाएगा, जिससे पूछें वो जवाब देगा। मैडम इनकम टैक्स, ये जो हम लोग कर रहे हैं पीएल कौन से क्लास से सीखता है मालूम ना, क्लास 11 में सीखे, फर्स्ट सेमेस्टर में सीखे, आज फिर सीखने का मौका मिल रहा है। इनकम टैक्स, आर्यन इनकम टैक्स, लाइबिलिटी में, पीएल में फ्रेंड के संग जाएंगे, उस अगेंस्ट जाएंगे, उसको बोलने दे, ये फोर्स क्यों करी, तो फिर रास्ते में आने जाने में उसको तो रिक्स कर देगी। फिर मुक्ता, मैं कंफ्यूज हो गई इन दोनों में तो सुन के। मयंक, सर देखिए, या तो पीएल में डेबिट साइड जाएगा, या तो हो या ठीक वो कर दिया यही अभी। बैलेंस शीट में दे जाएगा। बैलेंस में नहीं जाएगा। पक्का चैलेंज खेलें, ऐसे हो सकता है, वो तेरा नहीं सर, नहीं। चैलेंज खेले तो तुम जीत भी सकता है, हम हार भी सकते हैं, या हम हार सकते हैं, तुम जीत सकते, तुम सर आपसे जीत चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं। समझदार है ये, समझदार है। फाइनली ये बैलेंस शीट में ही जाएगा ड्राइंग के तौर पे। और कैपिटल से माइनस होगा, बिकॉज इनकम टैक्स इज कंसीडर्ड एज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। आपको रीजन, इंसान का इनकम टैक्स होता है इनकम का टैक्स, इंसान कमाता है किसके लिए, पड़ोसी के घर के लिए, अपने घर के लिए, मीन्स अपने लिए, तो खर्चा अपना हुआ ना, तो इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस हुआ, याद रखिएगा। ठीक, दादा कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लगा। अगर मान लें हम डाउटफुल होते तो हमको लगता अरे दादा सही बोल रहा है। ड्राइंग्स की, सॉरी इनकम टैक्स कितना है दादा, 400। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो उम्मीद करेंगे सब जन सही बोलेगा। साहिल कैपिटल से लेस होगा, क्यों लाइफ भी तो पर्सनल हो गया ना, आप गांव का तो इंश्योरेंस करवा नहीं रहे हैं, कितना
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन, बातें नहीं समझो। वेजेस हाफ बोला था, किस पे देना है, अपार्टमेंट या मेल? अपार्टमेंट में हाफ जाएगा। पक्का तो? हाँ सर। तो 3000 इसमें जाएगा, 1/4 इसमें बोला था ना, तो 1500 इसमें गया। अब रिमेनिंग अमाउंट चल जाएगा जनरल में, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1500 ही बचेगा। कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो, 6 - 3 - 1500, क्लियर। उसके बाद ध्यान पढ़ाई पर है, इधर उधर मत भटकाइए। इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट और इनकम फ्रॉम मेल, तो हम लोग बाई इनकम लिखकर कितना इनकम है दादा अपार्टमेंट का, 46 और मेल का 32। उसके बाद दादा कैपिटल कितना, 220। उसके बाद सप्लाई सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स हुआ, कहाँ आएगा, ये भी नहीं मालूम, ये जल्दी बोलना चाहिए तुरंत। सप्लायर, 9800 उसके बाद हो गया। ये कर चुके हम लोग, इंटरेस्ट वहाँ माइनस कर चुके, याद है ना, हाँ। यहाँ डेफिनेशन दिखा चुके हैं। उसके बाद ये इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा, यही तो मैंने कहा इतना सारा है, कौन सा, यही तो लाइबिलिटी साइड। मैंने अगर नहीं पूछते हैं तब सब बोलता क्लियर, आप आगे बढ़ते रहिए ना, हम सब समझते जा रहे हैं। और पूछ लो तो एक कहावत है ना मारवाड़ी में, पोत चोर आता, ठीक है, तो वही है, जब पूछ लो तो सब। पीएल में आएगा मैडम बाय इंटरेस्ट, सॉरी ये इंटरेस्ट डिवाइड किया हुआ है क्या, तो फिर जनरल पीएल में डाल दो इसको, फिर डिवाइड नहीं किया तो, अगर डिवाइड किया तो पीएल में दिखाते कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का। उसके बाद अरे होगा नीचे एडजस्टमेंट्स होगा, देखो अब नंबर 1 एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़े, हम लोग ध्यान से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक बात और सुनिए, बात को ध्यान से, मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है भैया, मान लीजिए रेस्टोरेंट है, उसमें खाना बना, जितना बिका, लास्ट में बचा हुआ खाना तो अपने स्टाफ के क्या बोलेगा, फेंक दो, क्या बोलेगा, या खा लो या घर ले जाओ, मीन्स यूज कर लो। उनसे फिर बोलेगा तुम एक प्लेट पनीर खाया 100 रुपया, आलू खाया, नहीं, उनसे पैसा नहीं लेंगे। पक्की बात, कोई को फोर्स नहीं है बात बोलने के पीछे, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी ये फैसला लेंगे, ठीक है। जैसे अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ अगर वहाँ पर खाना बचा हुआ खा लिया तो उससे पैसा तो लेंगे नहीं, बट वही मेल डिपार्टमेंट का स्टाफ आके खाना खाएगा तो उससे पैसा लेंगे। मतलब खाली मीन्स the benefit used by the own department staff will not be considered as an expense, उसको नहीं लेंगे, but the benefit used by another department staff will be considered। समझ में आया। वैसे ही अगर अपार्टमेंट का स्टाफ रूम खाली था वहाँ जाके सो गया तो कोई रूम का कुछ हुआ तो उसका चार्ज नहीं लेंगे, बट वो स्टाफ वहाँ से आके खाना खाएगा उससे पैसा लेंगे। बाई ट्रांसफर सेंटेंस देखिएगा फिर से, सर्वेंट इन द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड किया रूम ₹1 इतना, इससे लेंगे नहीं, बट वो खाना खाया कितना का 60, इससे लेंगे। तो मील के लिए क्या हो गया, इनकम दिमाग में रखना बोले थे ना, और इसके लिए क्या हो गया, खर्चा अपार्टमेंट के लिए, तकलीफ। नेक्स्ट उसी के बाद में एक सेंटेंस और है, सिमिलरली सर्वेंट इन द मेल डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑक्यूपाइड किया रूम, उसका एंट्री होगा 150 का, तो अपार्टमेंट के लिए क्या हो गया, इनकम, और मील के लिए एक्सपेंस, और वेजेस हो गया, इंक्रीज हो गया। एक और बचा है, सम ऑफ मिस 800 रिप्रेजेंटिंग एकोमोडेशन कितना का है 240, मील कितना दादा 560, टू बी चार्ज किससे करना है, प्रोप्राइटर। तो बाय ड्राइंग्स अमाउंट बोलेगा मैडम 240, अपार्टमेंट के 240 है ना, ये ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो गई 800। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट दादा बोला 800 रुपीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 240, उसमें एकोमोडेशन खर्चा 560 मील का है, वो खर्चा लिया कौन है, ऑनर।
तो ऑनर जो खर्चा लेता था पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स लेके आता था, हम लोग क्या करते थे फाइनल अकाउंट में, याद है? परचेज से माइनस करते थे। क्या करते थे? अब माइनस नहीं करते उसको बाई में दिखाते थे, बस ये फर्क है। और कोई दिक्कत? और कैपिटल से माइनस हो गई। अब आप लोग कोई प्रॉफिट निकाला है क्या? हाँ सर, पहला लगेगा 37930, दूसरा लगेगा 13850। अरे आंसर देखिए उलट जी। माइंड भैया ऐसे मत करिए, सर एक आंसर राइट है, दूसरा राइट है। ऐसा कोई बात नहीं। एक बच्चा शरीफ हो दूसरा बच्चा शरीफ हो जरूरी है? सही बात है। एक बेंच पे दो बच्चा बैठता है, एक शरीफ रहता है दूसरा बदमाश रहता है। हाँ इतना जल्दी से हाँ बोल रही है। मैं तेरे संग में केस है क्या? हाँ सर। ऐसा मैच खा गया ये तो। मैडम हाँ बोल रही है। अब तो वो घर में लेके जाएगा साथ में। ये कितना दोनों को मिलाकर यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे 37,930 प्लस 13,850 51780 और 2 कैपिटल कैलकुलेशन कोई और भी चला सकते हैं, खाली एक 24 एग्जैक्ट आया कि 24। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते याद है ना आप लोग को? अब कितना आएगा? सर कैपिटल का आ रहा है बैलेंस में 241200 2412 बैलेंस शीट देखो टैली हो रहा है ना? हो गया क्या? चेक कर लिए? सर वो चेक भी नहीं किया सर बहुत सर किया था उसका, तो उसका वही से बता दें। चलो अब तुम लोग अपने ऊपर आ जाओ, चालू कर दो अपना जोश। देख लेना।